सो हे फिजियोस, फिजियोथेरेपी फील्ड में तो आप सब आ गए, बट नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल टेस्ट. लेट्स गेट यू रेडी. हाउ टू सर्वाइव योर फर्स्ट एनाटॉमी लैब विदाउट फ्रीकिंग आउट. हियर आर सम टिप्स फॉर यू, तो नोट कर लो ताकि आगे काम आएगी. टिप नंबर 1, जब भी एनाट का डाइसेक्शन होगा तब मास्क और ग्लव्स, मास्क तो डिपेंड करता है बट ग्लव्स तो मस्ट है क्योंकि आप सबका फर्स्ट टाइम होगा, तो इसलिए कोई बिना ग्लव्स के तो करेगा नहीं, तो इसलिए. और रही बात मास्क की, तो मास्क वो फॉर्मेलिन जो केमिकल होता है उसकी जो ओडर होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो पूरी, उसकी वजह से आंख में से आंसू आने लगते हैं और आंसू रुकते नहीं, और जब फर्स्ट टाइम रहता है तो तब तो और ज़्यादा ही होता है. तो इसलिए मास्क हम लोग के टाइम पे तो वो डिपेंड करता है, कोई कोई नहीं भी पहनता था तो उसको कोई इशू नहीं होता. टिप नंबर 2, जब भी एनाटॉमी का डाइसेक्शन होगा, सर या मैम जो भी बताएगी, उसके जाने से पहले जो भी सर ने पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया है वो रिवाइज करके जाना. बस रिवीजन इज इम्पोर्टेंट. अगर रिवाइज करके नहीं जाएगी तो फिर ऐसा लगेगा कि सर ने कितना सारा पढ़ा दिए, बट एक्चुअली में वो इतना सारा होगा नहीं, क्योंकि सर ने वही सर डाइसेक्शन में कराते हैं जो पिछले लेक्चर में सर ने नोट्स में लिखाए थे. तो अगर रिवीजन होगा तो वो आसानी होगी समझने में, वरना तो ऐसा लगेगा कितना सारा है कितना सारा है. टिप नंबर 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. जब डाइसेक्शन हॉल में जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे जो बॉडी होगी वो सिर्फ बॉडी नहीं है, वो एक गिफ्ट है, किसी ने डोनेट किया है, इसलिए ट्रीट इट विद कंप्लीट रिस्पेक्ट. कोई जोक मत करना वहाँ पे जाके, कोई कमेंट नहीं करना बॉडी के ऊपर. टिप नंबर 5, डोंट जस्ट स्टैंड देयर. तुमको वहाँ पे जाके सिर्फ खड़े नहीं रहना है. आई नो कि फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पे सब समझेगा नहीं, फर्स्ट टाइम है तो, बट यू वेंट देयर फॉर स्टडी. तो तुमको तभी समझेगा जब तुम कोशिश करोगे. जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम नहीं सीख पाओगे. आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सर, जो भी मैम सर है वहाँ पे. अगर नहीं आ रहा है तो भी पूछो कि सर ये क्या है वो क्या है, किसी से याद होगा. और अगर नहीं, ये सोच के कि नहीं कुछ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसे छोड़ दिए तो फिर गए, हो गया फिर. स्टेरिंग वोंट हेल्प यू रिमेम्बर द ब्रेकियल प्लेक्सस, ट्रस्ट मी. नहीं आ रहा है, हेल्प लो किसी की, बट खड़े मत रहो. टिप नंबर 5, डोंट पैनिक इफ यू फॉरगॉट एवरीथिंग. अगर आप वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे बार बार ऐसा हो रहा है कि हाँ मैंने अभी तो ये की थी प्रैक्टिस बट मैं भूल गई, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है ऐसा, ये पूरी क्लास के साथ हो रहा है, और ये हम लोग के साथ भी होता था. तो इन केस अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आप बार बार भूल जा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, भूल जा रहे हो, तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ये होगा और ये नॉर्मल है. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका दिमाग कमजोर है या फिर अब नॉर्मल हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है. आपको पैनिक नहीं करना है. एक ट्रिक देती हूँ, जो आपको आता है वो अपने क्लासमेट या फ्रेंड को सिखाओ, और जो उसको आता है वो आपको सिखाएगी या सिखाएगा. तो इससे क्या, दोनों को याद रहेगा. और फिर जब बता दिए तो उसके बाद में रिवीजन लो एक दूसरे का. और फर्स्ट टाइम में बहुत भूलते हैं, ट्रस्ट मी, और ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लो. जित कम याद हो रहा है बट वो सस्टेन हो रहा है लॉन्ग टर्म तक, तो वो अच्छा है ना. बट आप अगर ये सोच रहे हो कि उसको इतना याद रह रहा है और मेरे को इतना कम, और मेरे को ज्यादा याद करने के चक्कर में आप सब कुछ भूल जा रहे हो, ब्लैंक हो जा रहे हो, तो फिर वो भी अच्छा नहीं है ना. टिप नंबर 6, टीम वर्क मैटर्स. यू आर नॉट अलोन इन एनाटॉमी डायसेक्शन लैब. जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये बार बार भूल जा रहा है, या फिर रिवीजन करने के बाद भी दिमाग में नहीं रह पा रहा है, तो आई एम डैम श्योर
तुम्हारी पूरी क्लास में ये सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि ये मसल या फिर नर्व तुम भूल रहे हो, तो सिर्फ तुम भूल रहे हो। टिप नंबर 7, स्टे कंसिस्टेंट। जब 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 एनाटॉमी डाइसेक्शन है, वो टाइम पे जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना इसके एनाटॉमी नहीं समझेगी। इससे बेटर वे में समझेगी। डायग्राम्स में तो समझ में आता ही है, बट जब सामने से करते हैं और फील करते हैं मसल्स को, वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है अपने ब्रेन में, क्योंकि अपने वो सब अपनी सामने देखे। और डायग्राम में देख के पढ़ना वो अलग बात है। तो ऐसा मत करो कि एक दिन लेक्चर में चले गए और बाकी जितने लेक्चर है वो पलटी हो गए, क्योंकि इससे उन लोगों का कुछ लॉस नहीं है, तुम्हारा ही लॉस होगा। फिर जब तुम लास्ट या फिर कोई ऐसे लेक्चर में जाओगे, फिर कुछ नहीं समझेगा, फिर बोलोगे कि कुछ समझ नहीं रहा है। उसके बाद से तुम जाना ही बंद कर दोगे कि एनाटॉमी डायसेक्शन में तो कुछ समझता ही नहीं है। नहीं समझता है क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। आई सॉ दैट। मेरी क्लास में भी ऐसे है कुछ लोग। और ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंट रहने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और फुट डाइसेक्शन जब होता है एनाटॉमी का, तो चीज़ें याद होने लगती है और इजी भी होने लगता है, क्योंकि वो चीज़ें अपन ने कर लिए हैं। और जब जब 3-4 लेक्चर के बाद जब पहले का रिवीजन करते हैं और जब चीज़ें याद आती है, तो इतनी खुशी मिलती है कि लाइक क्या ही मिल गया ज़िंदगी में, इतनी खुशी। वो सब है अभी तक जो याद किए थे। मतलब इट्स लाइक day one you will feel lost, but it's normal, believe me. But repetition is your best friend. मानोगे कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो।